आपने कभी सोचा है कि महाभारत के महान धनुर्धर अर्जुन को इतना अद्वितीय क्यों माना गया? क्या केवल उनकी ताकत, उनका कौशल या उनकी शिक्षा ही उनकी पहचान थी, या उनके जीवन में कोई ऐसी गहराई थी जो उन्हें हर चुनौती का सामना करने का साहस देती थी? अगर आप भी अपनी जिंदगी की लड़ाई जीतना चाहते हैं तो अर्जुन से बेहतर मार्गदर्शक और कौन हो सकता है। नमस्कार मित्रों, ज्ञान कुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम अर्जुन के जीवन से जुड़े ऐसे पहलुओं को समझेंगे जो हमारे जीवन की कठिनाइयों को पार करने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अर्जुन जैसा बनने के लिए हमें क्या करना होगा। मित्रों, अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि उनके अंदर एक दृढ़ संकल्प और अद्भुत आत्मनियंत्रण था। महाभारत में अर्जुन को कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जहां उनके निर्णय, उनकी सहन शक्ति और उनके धैर्य की परीक्षा हुई, परंतु हर बार उन्होंने अपने गुरुओं के मार्गदर्शन, अपनी साधना और अपनी स्पष्ट दृष्टि से हर समस्या का समाधान निकाला। मित्रों, द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा के समय एक पक्षी की आंख पर निशाना लगाने का आदेश दिया था। सभी ने पक्षी के पूरे शरीर को देखा, पर अर्जुन ने केवल उसकी आंख को देखा। यही उनकी सफलता का रहस्य था, एकाग्रता। हमारे जीवन में भी अक्सर कई दिशाओं से बाधाएं आती हैं। अगर हम उन बाधाओं में उलझ जाएंगे तो अपना लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अर्जुन की तरह हमें भी अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में केंद्रित करना सीखना होगा। मित्रों, कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जब अर्जुन ने अपनों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया, तब उनके सारथी और मार्गदर्शक श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हमारे जीवन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्तव्य ही धर्म है। अगर आप सही पथ पर हैं और आपका उद्देश्य शुद्ध है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। सोचिए, अगर अर्जुन उस पल अपने गुरु पर भरोसा ना करते तो क्या महाभारत का परिणाम वैसा होता? यही बात हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में भी एक मार्गदर्शक का होना बेहद जरूरी है, चाहे वह गुरु, माता पिता या हमारा अंतर्मन हो। मित्रों, महाभारत में अर्जुन को कई बार गुस्से, मोह और भ्रम का सामना करना पड़ा, परंतु हर बार उन्होंने अपने मन को शांत किया और सही निर्णय लिया। यह हमें सिखाता है कि भावनाओं के बहाव में बहने के बजाय हमें आत्मनियंत्रण करना चाहिए। मित्रों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम अर्जुन की तरह अपने मन को शांत और स्थिर रखना सीख जाएं, तो हर चुनौती हमारे लिए एक अवसर बन सकती है। मित्रों, अर्जुन ने कभी भी अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उन्होंने हर बार अपने धर्म और कर्तव्य को प्राथमिकता दी। आज के समय में भी हम अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाकर अर्जुन की तरह विजयी बन सकते हैं। तो मित्रों, अर्जुन हमें सिखाते हैं कि जिंदगी की लड़ाई जीतने के लिए ताकत से ज़्यादा मानसिक स्थिरता, धैर्य और सही मार्गदर्शन जरूरी है। अर्जुन की तरह अगर हम भी अपने जीवन में सही प्राथमिकताओं को अपनाएं और अपने कर्तव्यों को निभाएं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। तो मित्रों, क्या आप भी अर्जुन बनना चाहते हैं? क्या आप भी अपने जीवन की लड़ाई जीतने के लिए तैयार हैं? मित्रों, याद रखें, अर्जुन बनने के लिए केवल धनुष उठाना जरूरी नहीं,
बल्कि आत्मा को साधना और अपने विचारों को सकारात्मक रखना बेहद जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि अर्जुन की तरह जीवन जीने का क्या मतलब है? क्या इसका अर्थ केवल एक योद्धा बनना है, या यह हमारे दैनिक जीवन के संघर्षों में विजय पाने का मार्ग है? सोचिए, अगर आप भी हर चुनौती को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का एक कदम मानने लगे तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। तो आज हम अर्जुन के जीवन के उन अनमोल सबक को सीखेंगे जो हर इंसान को न केवल जीवन जीने की कला सिखाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि अपने भीतर छिपे अर्जुन को कैसे जगाना है। मित्रों, महाभारत में जब अर्जुन ने अपने ही परिवार और दोस्तों को अपने सामने युद्ध भूमि में खड़ा देखा तो उनका मन भय और मोह से भर गया। उन्होंने अपना धनुष नीचे कर दिया और कहा, ना युद्धस्य इति गोविंद, अर्थात हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं कर सकता। यहाँ अर्जुन का ये भाव हमें सिखाता है कि हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब भय उसे जकड़ लेता है, लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से पीछे हटना सबसे बड़ा पाप है। अर्जुन को यह याद दिलाता है कि जब तक आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तब तक डर आप पर हावी रहेगा। मित्रों, आज की दुनिया में भी चाहे वे परीक्षा का डर हो, नौकरी की चिंता हो या रिश्तों में असफलता का भय, हम सबको यह सीखने की जरूरत है कि डर से भागने की अपेक्षा उसका सामना कैसे करें। अर्जुन यही सिखाते हैं कि डर के आगे जीत है। महाभारत के सबसे प्रेरणादायक क्षणों में से एक वह है जब अर्जुन ने अपने पूरे जीवन की बागडोर श्री कृष्ण को सौंप दी थी। उन्होंने कहा, शिष्यस्त्यहं शाधीमः त्वं प्रपन्नम्। कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। यह अर्जुन का समर्पण था जिसने उन्हें गीता के महान रहस्यों को समझने और अपने जीवन को दिशा देने का अवसर दिया। मित्रों, आज हमारे जीवन में भी जब हम किसी भी समस्या से घिर जाते हैं तो हमें भी किसी ऐसे मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है जिसे हम पूरी तरह से समर्पित होकर सुन सकें। यह मार्गदर्शक कोई गुरु, दोस्त अथवा हमारा अंतर्मन भी हो सकता है। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन ने बहुत कुछ खोया, अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन में आए परिवर्तनों को स्वीकार किया और अपने कर्तव्य का पालन किया। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। अगर आज की वीडियोस पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही ज्ञानकुंज चैनल को सब्सक्राइब